जल्दी से कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और एक बार फिर से हम हैं नवाब मंसूर अली खान पटौदी क्रिकेट ग्राउंड जामिया मिलिया इस्लामिया पर, और यहाँ पर खेला जाएगा JPL सीज़न 2026 का फाइनल। और बताते चलें कि एक लंबा टूर्नामेंट रहा है, 53वां ये मैच रहेगा, और ये मैच RK योद्धास वर्सेस यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के बीच होने वाला है। हमारे बीच हम बताते चलें तो डिपार्टमेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के प्रोफेसर हमारे सामने नफीस अहमद साहब हैं, साथ में डॉक्टर इमरान साहब हैं, और हमारे बीच क्रिकेट कोच वसीम रज़ा साहब हैं, वकार आलम साहब भी हैं, और साथ में दोनों टीमों के कैप्टन फैज़ साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के RK योद्धा से मोहम्मद अरकम साहब प्लीज़ आगे आएँ, और टीम यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक से वकार आलम साहब आप भी आगे आओ। दोनों अंपायर हमारे मोहम्मद इमरान साहब और राजीव शर्मा जी भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया आप टॉस करवाएं। ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद इमरान साहब। मेरे ख्याल से मैं करूँ आप जी, डायरेक्टर साहब के शुभ हाथों से हो तो डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रोफेसर नफीस अहमद साहब, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक की तरफ से कॉल है। टेल आता हुआ तो यस, टॉस जीता है RK योद्धास ने। मोहम्मद अरकम खान साहब, क्या है फैसला टॉस जीतकर करने का? सर हमारा फैसला पहले बैटिंग करने का है। चलिए, ऑल द बेस्ट। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम फ्रीली खेलना चाहते हैं, पहले एक अच्छा खड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं। क्या टोटल लग रहा है आपको? टोटल अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए देखा जाए बोर्ड पर, जो डिफेंडेबल हो और विनिंग टोटल हो आपके लिए? हमारे लिए विनिंग टोटल हम कोशिश करेंगे कि 170-180 से ऊपर ही हम बनाएं। दो बल्लेबाज जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा कि आज अच्छी पार्टनरशिप करें और अच्छा खेलें। हमारे ओपनर हैं मोहम्मद बिलाल खान और हैदर अब्बास, और तौहीद सर हैं हमारे। तो इन 3 बल्लेबाजों पे बड़ा भरोसा है हमें, और इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन केस टोटल 10 से 15 रन नीचे रह जाता है तो फिर गेंदबाजों की जिम्मेदारी बहुत बनेगी। कौन से गेंदबाज ऐसे हैं जो आज की रोल निभा सकते हैं इस फाइनल को जीतने में? तो हमारे राहिल हैं और साहिल हमारे ओपनर बॉलर हैं। ये दोनों बॉलर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम खुद में कोशिश करेंगे अगर जो हो जाए। पिछले मैच से इस मैच में कोई चेंज है टीम में? टीम सेम है हमारी, सेम टीम है। थैंक यू वेरी मच अरकम साहब। तो ये टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करें, और मैं एक सवाल चाहूँगा कैप्टन वकार आलम साहब से भी। टॉस हारे हैं, जीते तो पहले फैसला क्या रहता? हम भी बैटिंग ही पहले करते हैं, हमारा रिकॉर्ड बैटिंग में ही अच्छा रहा है, तो हम भी बैटिंग ही करते हैं, लेकिन तैयारी हमने दोनों चीज़ों की कर रखी थी, तो वी विल डिफेंड। बोर्ड पर 170 आने का इम्कान है। अगर 170 बोर्ड पर आता है डेफिनेटली एक सेफ स्कोर होगा, डिफेंडेबल होगा। अब आप कहाँ रोकना चाहेंगे इसके नीचे? प्रॉब्ली 40 रन पहले रोकना चाहेंगे इन्हें हम। 130 140 मैक्स आसान नहीं होगा। कौन से गेंदबाज हैं जिनके ऊपर आप दारोमदार हैं? हमारे पास काफ़ी गेंदबाज हैं, और 2-3 चीज़ें हमने चेंज भी करी हैं। बॉलिंग किस तरह से करनी है, गेंदबाज वही हैं, लेकिन थोड़ा सा इनकी बैटिंग देख हिसाब से इम्प्रोवाइज़ कर किया है हमने, और होपफुली अल्लाह हमें पता करे कि हमारे प्लान्स जो हैं सक्सेसफुल हो जाएं, फिर हम मैच को थोड़ा इजी बना के जीतना चाहते हैं। इंटरनेशनल पेरिफल ग्राउंड है, एक जो मेजरमेंट है बहुत बड़े हैं, चौके आसानी से आ सकते हैं, लेकिन छक्के के लिए मुश्किल होता है। पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिहाज से। ऐसे में किस तरफ गेंदबाजी का रुख रहेगा? कौन सी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की सलाह देंगे अपने गेंदबाजों को? हम पहले ही सेंड से बॉल करेंगे। लाइन और लेंथ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सेफ रहे। लाइन लेंथ सबकी डिफाइंड है, वो अभी रिवील कर सही नहीं रहेगा। लाइन लेंथ टाइट रहेगी, बस जी, इतना कह सकते हैं। देखने को मिलेगा या फाइटिंग रहेगा? हम उम्मीद कर रहे हैं फाइटिंग मैच होता है, सब लोगों से एंजॉय कर सकते हैं, एक फाइनल की तरह हो, बट हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़ा डोमिनेट करके खेलें मैच को। थैंक यू वेरी मच वकार सर। सबसे ज़्यादा मैच खेले जाते हैं इस लीग के अंदर, 53वां मैच होगा सर। कैसे मैनेज करते हैं आसानी से आप इतनी बड़ी लीग को? बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरी टीम है। आप देखें, इमरान साहब हैं, वसीम साहब हैं, हमारे आलम साहब हैं, और हमारे फैज़ हैं जो रात दिन करते हैं। बाकी और भी पूरी हमारे एक कोर टीम बने हुई है, हमारे चेयरमैन साहब हैं गेम कमेटी के, तो पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी आर एबल टू मैनेज। नाउ एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो काउंटिंग, बिकॉज दिस इज़ 7th एडिशन ऑफ जामिया प्रीमियर लीग, और मैं खुद खेलता हूँ, खुद कैप्टन हूँ एक टीम डेंटिस्ट्री का, आप जानते हैं। तो
एक्सपीरियंस है और इतनी अच्छी सपोर्टिव टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब, आज तक मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, पीछे भी ऑफलाइन भी, कि कभी भी एक भी पेपर आज तक उन्होंने मेरा डिले नहीं किया 1 मिनट के लिए। मैं जब भी लेके जाता हूँ कोई भी परमिशन लेने के लिए, वो हमेशा उनका इतना प्यार है कि 1 मिनट में हो जाता है। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब की वजह से। इसलिए ये सारी चीज़ें, इतना जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं आप, चेंजेस भी देख रहे होंगे, कुछ चीज़ें जैसे पहली बार एकेडमी डेवलप की है। उम्मीद है कि वसीम साहब हमारे चीफ कोच हैं यहाँ के, इनके अंडर में, क्योंकि वसीम साहब को शायद बहुत लोग उस लेवल से नहीं जानते हैं, बट ये बहुत ही ऊपर लेवल के कोच हैं। और जो इनकी जो कोचिंग है वो यहाँ से लेकर इंग्लैंड तक है, और हर साल ये इंग्लैंड अपने बच्चों को लेके जाते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से जो नई जनरेशन निकलेगी वो JPL 2050 में जो खेलेगी, तो वो भी एक ऐसे उस लेवल को ऊपर लेंगे। हम लोग तो रिटायर हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो इस लीगेसी को बना रहे, ऐसा ही हम एक सेटअप तैयार करके जाना चाहते हैं इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और इंशाल्लाह वो होगा। खैर साहब, एक सवाल एज ए कोच, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस पिच को। वसीम साहब, क्या लगता है आज के इस मैच में, क्योंकि प्रेशराइज्ड मैच होगा, हाईली कॉन्फ्लिक्टेड होगा, आमना सामना बहुत मुकाबले में रहेगा, तो फाइनल्स में देखा जाता है कि थोड़ा सा न्यूरो लेवल पे जाकर के कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता है, क्योंकि क्रिकेट आई हैंड कोऑर्डिनेशन के अलावा इमोशनल कोऑर्डिनेशन भी है। पिच कहाँ पर जाएगी खिलाड़ियों के साथ आज? देखिए, न्यू विकेट बनाया, जैसे डायरेक्टर साहब ने मेंशन करा कि बहुत चीज़ें चेंज करी हैं हमने इस टेन्योर में अपने। ये न्यू विकेट है, बहुत ही दिल्ली का मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट विकेट है, जहाँ पे ये दोनों टीमें खेलेंगी, और दोनों टीमें बहुत ही कैपेबल हैं। दोनों टीमें 7-7, 8-8 मैच खेल कर आई हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से मैच जीते हैं, कुछ बहुत क्लोज मैचेस जीते हैं, तो बोथ आर वेरी गुड साइड। और जैसे डायरेक्टर साहब ने मेंशन करा कि बिफोर द टूर्नामेंट ही हमने ये बोला था कि दे बोथ आर द बेस्ट टीम्स, और इन्होंने प्रूव करा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट कि हमने क्यों इन्हें बेस्ट बोला था। जबकि पिछले साल की वो विनर टीम है जो पॉलिटेक्निक है, ये नई टीम है, बट इन्होंने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है थ्रू आउट टूर्नामेंट, देखने में बहुत ही मजा आया। 3rd पोजीशन टाइम, और इस साल जो ये बैक टू बैक, और इसमें डायरेक्टर साहब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने जितनी भी JPL की टीम थी उनको हर पॉसिबल नेट्स प्रोवाइड करना, ग्राउंड प्रोवाइड करना। JPL में मैं सर को बोलता था आपने ये पार्क बना दिया है, लेकिन जहाँ देखते थे नजर आते थे, खुद भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आते थे। तो ये उसी का नतीजा है कि जो 1-1.5 महीने से जो टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें सारे जितने भी हमारे ये प्रोफेसर्स और हमारे सीनियर्स आपके सामने खड़े, इन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है, बहुत पसीना बहाया ग्राउंड के अंदर। उसका रिजल्ट ये है कि 2 टीमें आपको फाइनल में नजर आ रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे आज का ये मुकाबला, फिलहाल टॉस का आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। RK दास ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो मैं आपको एक बात और बताता चलूँ यहाँ से कि ये जो फाइनल है, न सिर्फ फाइनल है अपने आप में, बल्कि ये बताने के लिए भी काफ़ी कुछ है, क्योंकि लास्ट टाइम के जो चैलेंजर्स हैं, जो विनर्स हैं टीम यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, उनके लिए खिताब बचाने का भी एक चैलेंज होगा। बहुत बड़ा मुकाबला होगा, तो जुड़े रहेगा पहली गेम के साथ। हम आपको सुनाएंगे आंखों देखा हाल। चलिए जुड़ते हैं स्टूडियो से। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम।